हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इस अध्याय का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो अध्याय है ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसमें लंब कर्ण आधार का प्रयोग करते हुए हम या तो दूरी या तो ऊंचाई या तो दूरी, ये दोनों में से कोई भी चीज का मान निकाल सकते हैं। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक डोरी लगी हुई है, 20 मीटर लंबी है और खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबे का शिखर, ये खंबा हो गया हमारा, खंबे के शिखर से ये बंधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि का स्तर है और ये डोर है, इसके साथ ये जो कोण बन रहा है 30 अंश का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये दिया हुआ ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण वाला फॉर्मूला लगा के हमें हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं, ये दिया है, ज्ञात करना है उत्पत्ति, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने इस तरह से लिखे हैं। तो जैसे जो जो चीज दिया है हमने यहाँ पर दिया है में लिख दिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमने चित्र बनाए हैं। जो एक डोरी है, ये डोरी की लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, तो हमने AC नाम दिए इसको, ये हो गया 20 मीटर। और कोण हमें दिया हुआ है 30 अंश का, तो ये कोण लिख लिए। और हमें इसमें ज्ञात करना है कि जो खंबे की ऊंचाई है AB, ये हमें ज्ञात करना है। ये देख सकते हैं ये AB खंबा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया कर्ण। तो अब हम उत्पत्ति में किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का नाम लिख ले रहे हैं। अब इसमें देखेंगे हमारे पास लंब है और कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे थीटा का मान है हमारे पास 30 अंश, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं साइन 30 अंश बराबर लंब का मान यहाँ पर देखेंगे ये है लंब जो खंबा है यानी कि AB, उसकी जगह रख दे रहे हैं AB। और जो कर्ण है, कर्ण यहाँ पर हमारे पास AC है यानी कि डोरी, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं AC। अब यहाँ पर साइन 30 का मान हम सारणी में देख लेते हैं टेबल में। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये थोड़ा गलत हो गया, बराबर यहाँ पर AB के बटे AC। यहाँ पर देखेंगे AB का मान है हमारे पास, AB का मान तो हमें ज्ञात करना है, AC का मान है हमारे पास 20, तो यहाँ पर हम 1/2 ऐसे ही रख दे रहे हैं। AB का मान हमें ज्ञात करना है और AC का मान रख दे रहे हैं 20। यहाँ से 20 को हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे, तो 20 जाएगा यहाँ पर ऊपर गुणा में, तो 1/2 और ये गुणा हो जाएगा 20, बराबर में बचेगा AB। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से यहाँ पर 20 यहाँ कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पर बच रहा है 10। तो AB का मान आ चुका है 10। तो यहाँ देखेंगे जो AB है ये हमारे खंबे की ऊंचाई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊंचाई आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन हल करने हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। तो बीच से हम पेड़ को तोड़ देंगे और उसका ऊपर वाला भाग जमीन को छुएगा और 30 अंश का कोण बन रहा है इसमें, ये चीज हमें नोट करना है। और पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब कि नीचे वाले पेड़ के निचले वाले बिंदु से उसकी दूरी, यहाँ पर जो पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वहां तक की, यानी पेड़ से जो पेड़ का जो शिखर जमीन को छू रहा है वहां तक की दूरी भी दिया हुआ है हमें 8 मीटर। अब हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोण हमें दिया हुआ है 30 अंश का और जो दूरी दी हुई है ये हो गया हमारा पूरा पेड़ AC। यहाँ पर देखते हैं यहाँ से पेड़ यहाँ से टूट गया है बिंदु B से और ये टूटकर इधर नीचे गिर गया है, तो ये वाली दूरी को हमने मान ली है Y और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिए X। तो ये वाली दूरी जो टूट के यहाँ गिरी है इसको भी हम यहाँ पर दे दे रहे हैं Y। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। तो DC की दूरी हमने यहाँ 8 मीटर लिखे हैं और जो BC और AB इसको हमने X और Y मान लिए हैं। जो पेड़ की ऊंचाई है टोटल AC ये हमें ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल AC हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखते हैं, पहले x का मान निकाल लेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। जो y का मान यहाँ निकलेगा, दोनों को यदि हम प्लस कर देंगे तो टोटल ऊंचाई निकल जाएगी हमारी AC। तो सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। ये देखेंगे, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे कोण बन रहा है 30 का, ये लिख ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे BCD। त्रिभुज BCD में यहाँ पर देखेंगे लंब है और ये आधार है, यानी कि लंब के बटे आधार, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो लंब बटे आधार ये होता है tan का, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा देखेंगे यहाँ पर 30 अंश का कोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan 30 बराबर लंब है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x के बटे आधार हो जाएगा यहाँ पर 8, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं 8। यहाँ पर देखेंगे जो tan 30 का मान होता है, तो tan 30 का मान होगा 1 के बटे करनी 3 बराबर, इस तरफ में हो जाएगा x के बटे 8, तो इस तरह से 1 बटे करनी 3 बराबर x बटे 8 हो जाएगा। यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो नीचे से 8 को हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ में, तो 8 जाएगा यहाँ ऊपर, ये हो जाएगा 8 के बटे करनी 3 बराबर में बचेगा x। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान आ चुका है 8 के बटे करनी 3। यहाँ चाहो तो करनी 3 का यहाँ पे परिमेय कर सकते हैं, हर का परिमेय कर सकते हैं। तो 8 के बटे करनी 3 गुणा करनी 3 के बटे करनी 3, इस तरह से हम यहाँ हर का परिमेय कर दिए हैं। तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो 8 का और करनी 3 का गुणा कर देंगे तो ये 8 करनी 3 हो जाएगा, और बटे में करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा करेंगे तो नीचे पे 3 ही होगा। तो ये हो गया हमारा x का मान। इसी तरह से अब हम y का भी मान निकाल लेते हैं। तो y के मान निकालने के लिए इस तरफ हमने खंड कर लिए हैं, इसी तरफ में हम उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर y के लिए देखेंगे, ये है y, ये है कर्ण और ये हो गया आधार। तो आधार बटे कर्ण, ये वाला फॉर्मूला हम लगा ले रहे हैं। तो आधार बटे कर्ण हमें पता है cos का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार के बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे जो आधार है यहाँ पे 8 मीटर है, और जो कर्ण है, कर्ण को हमने y माने तो नीचे रख देंगे y, और cos थीटा यहाँ थीटा की जगह रख देते हैं 30, तो ये हो जाएगा cos 30। अब cos 30 का मान देख लेते हैं। तो इसका मान होगा करनी 3 के बटे 2 और बराबर में हो जाएगा 8 के बटे y। तो यहाँ पर देखेंगे जो y है ये तो नीचे आ गया है, और इस तरफ में करनी 3 बटे 2 आया है। तो y को पूरा पूरा इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, और करनी 3 बटे 2 पूरे को पक्षांतर करेंगे इस तरफ में तो ये इधर जाके पलट जाएगा, 2 बटे करनी 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 8 और 2 का तो गुणा हो जाएगा, लेकिन नीचे पे करनी 3 आ गया, इसका हम हर का परिमेय कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर, जैसे अभी हमने इस तरफ में करे थे, तो 8 दूनी तो ये 16 हो जाएगा, 16 बटे करनी 3, और यहाँ करनी 3 में हर का परिमेय कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर पे भी करनी 3 का गुणा करेंगे और नीचे पे भी करनी 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 16 और 3 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 16 करनी 3, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 3। तो देख सकते हैं ये हमारा y का मान आ चुका है और ये हमारा x का मान आ चुका है। अब हम टोटल दूरी निकाल ले रहे हैं, पेड़ की टोटल ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं, तो इस तरह से पेड़ की कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो x और y दोनों को हम प्लस कर दे रहे हैं। तो x का मान यहाँ पर आया है 8 करनी 3 के बटे 3 प्लस, और y का मान आया है 16 करनी 3 के बटे 3। अब हम इसको प्लस कर ले रहे हैं, तो हर समान है तो हर को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे नीचे पे 3, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यानी कि 8 करनी 3 प्लस 16 करनी 3। तो 8 करनी 3 और 16 करनी 3 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 24 करनी 3। तो यहाँ लिख ले रहे हैं 24 करनी 3, और पूरे के बटे में तो 3 है, देखेंगे 3 से 24 यहाँ पे 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर AC का मान आ चुका है 8 करनी 3, और इसमें लगा ले रहे हैं मीटर। तो ये पेड़ की टोटल ऊंचाई आ चुकी है 8 करनी 3 मीटर। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने में ये फॉर्मूला लगा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये दिखने में बस बड़ा दिख रहा है, बाकी ये सरल है। यहाँ पे एक ठेकेदार है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। हम लोगों ने फिसलन पट्टी तो देखे हुए हैं। तो 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी, और उसकी जो ऊंचाई रहेगी 1.5 मीटर की ऊंचाई रहेगी, और कोण बनेगा 30 अंश का। और जो दूसरी जो फिसलन पट्टी है वो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना है, उसमें ऊंचाई रहेगी 3 मीटर की और कोण रहेगा 60 अंश का। तो पहले जो फिसलन पट्टी रहेगी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, उसकी ऊंचाई और कोण दिया हुआ है,
और जो 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई और कोण दिया हुआ है। इसमें हमको दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये निकालना है, लंबाई निकालना है फिसलन पट्टी की। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है, हमें लिख ले रहे हैं। पहली फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, इसको हमने नाम दिए हैं AB, तो हम यहाँ पर नाम लिख ले रहे हैं AB। और जो दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर PQ, तो हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं PQ। और दोनों के पहले वाली फिसलन पट्टी का कोण दिया है 30 अंश और दूसरे का कोण दिया है 60 अंश, तो हमने वहां इस तरह से लिख दिए हैं। और पहली फिसलन पट्टी थोड़ी छोटी रहेगी और दूसरी वाली थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। और यहाँ पे दोनों फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि दोनों में हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम दोनों को एक तरफ से हल करना चालू कर देते हैं। तो इसके हम ऐसे 2 खंड कर ले रहे हैं और दोनों को हम हल कर लेंगे साथ में। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। पहले त्रिभुज ABC है, उसमें लंब बटे कर्ण लेंगे, तो जो लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा का मान होगा। और जो दूसरा त्रिभुज है PQR, उसमें भी लंब बटे कर्ण लेंगे तो उसका भी मान साइन थीटा से ही होगा। तो पहले वाला जो त्रिभुज है उसमें हमें 30 अंश का कोण दिया है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं साइन 30। और जो लंब है ये इसमें दिया हुआ 1.5 और कर्ण तो हमें इसमें ज्ञात करना है, कर्ण का नाम दिए हमने AC। सेम ऐसे यहाँ पे साइन यहाँ पर दिया हुआ है 60 अंश का कोण, जो लंब है वो हमें दिया है 3 मीटर और कर्ण जो है PR ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर साइन 30 का मान देख ले रहे हैं। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और बराबर में है 1.5 AC। सेम ऐसे यहाँ साइन 60 का मान देखेंगे तो साइन 60 का मान कर्ण 3/2 होता है और इस तरफ में 3/PR है। यहाँ से अब हम इनको पक्षांतर करेंगे तो ये AC जाएगा 1 की जगह में और 1/2 पूरा जाएगा इस तरफ में। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं या पक्षांतर बोल सकते हैं। तो AC इस तरफ में गया और ये 2 जाएगा इस तरफ में, तो 1.5 और गुणा 2 इस तरह से हो जाएगा। और हम यहाँ पे 15 1.5 और 2 का यदि गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, तो ये 3.0 इस तरह से हो जाएगा AC का मान। और इस तरफ में हम PR का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण 3/2 को इधर पक्षांतर करेंगे और P को इस तरफ पक्षांतर करेंगे ये PR को, तो PR इस तरफ जाके हो जाएगा ये 3 गुणा और कर्ण 3/2 इधर जाके 2/3 हो जाएगा, इस तरह से पलट जाएगा। यहाँ पर हम कर्ण 3 में हर का परिमेय कर दे रहे हैं, नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा PR बराबर 3 दूनी 6 बटे कर्ण 3 गुणा कर्ण 3 के बटे कर्ण 3। इस तरह से हमने नीचे वाली संख्या का हर का परिमेय कर दिए, ऊपर गुणा कर दे रहे हैं। तो 6 और कर्ण 3 का गुणा करेंगे तो 6 कर्ण 3 हो जाएगा और कर्ण 3 और कर्ण 3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। 3 से देखेंगे यहाँ 6 कट जाएगा 2 बार में, इसका मतलब PR का मान आ रहा है 2 कर्ण 3। तो हमारा PR का मान आ चुका है 2 कर्ण 3 और AC का मान आ गया है 3। तो AC जो है पहली फिसलन पट्टी है, तो हम इस तरह से लिख ले रहे हैं। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई AC आ गया 3.0, तो 0.0 नहीं लिखेंगे 3 मीटर। और जो दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आई है 2 कर्ण 3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के एक नीचे वाले पाद बिंदु मतलब नीचे के बिंदु से दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। भूमि में कहीं एक बिंदु है और मीनार से उसकी दूरी दिया हुआ है 30 मीटर और वहां कोण बन रहा है हमारा 30 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, जो मीनार AB से किसी बिंदु, जैसे बिंदु C है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दिया हुआ है, यानी कि BC 30 मीटर दिया हुआ है और जो कोण है 30 अंश का बन रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये AB हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज निकालना है। हमें AB निकालना हुआ है और BC दिया है। ये है AB और ये BC, यानी लंब बटे आधार, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा मतलब यहाँ पे दिया है 30 अंश का कोण, तो हम यहाँ लगा सकते हैं tan 30 बराबर जो लंब है यहाँ पे उसका नाम हमने दिए हैं AB और जो आधार है उसका नाम दिए हैं BC। तो tan 30 का मान देखेंगे 1/3 होता है। AB का मान हमें ज्ञात करना है तो AB वैसे ही रख दे रहे हैं और BC का मान हमें दिया हुआ है 30। यहाँ से 30 को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ में जाएगा ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 30/3 बराबर में बचेगा AB। तो नीचे पे जब करनी में कोई संख्या जाए तो उसका परिमेय कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ण 3 का परिमेय कर देंगे तो हो जाएगा 30/3
गुणा करनी 3 के बटे करनी 3। इस तरह से हमने करनी 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे 30 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 करनी 3, और नीचे पे करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 3, बराबर में हो जाएगा AB। तो 3 से देखेंगे 30 यहाँ पे कट जाएगा 10 बार में, तो 10 और ये करनी 3 यहाँ पे बच रहा है, मतलब 10 करनी 3 आया है AB का मान। तो इसका मतलब ये मीनार की ऊंचाई आ चुकी है 10 करनी 3। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10 करनी 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, और डोरी, पतंग में जो डोरी लगी है, रस्सी या धागा बोल सकते हैं, अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु में बांध दिए हैं और उनके बीच 60 अंश का कोण बन रहा है। तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, पतंग की जो ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। तो हमने यहाँ इस तरह से एक चित्र बनाया है। इस ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। तो ये भूमि से इसकी जो ऊंचाई है, जितने ऊंचाई पे ये उड़ रहा है वो है 60 मीटर। तो इसको हम यहाँ नाम दे रहे हैं AB बराबर 60 मीटर। और यहाँ पर देखेंगे 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम 60 अंश लिख ले रहे हैं, कोण 60 अंश का हो जाएगा। डोरी या जो धागा है, रस्सी, उसकी जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करना है, यानी AC यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले उसी तरह से देखेंगे, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से लिख ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर थीटा की जगह रखेंगे हम 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब का मान यहाँ पर है 60, तो यहाँ रख दे रहे हैं 60, और कर्ण का मान डोरी तो हमें निकालना है, तो इसको AC वैसे ही रख दे रहे हैं। साइन 60 का मान है हमारे पास करनी 3 के बटे 2, और ये हो जाएगा 60 के बटे AC। यहाँ पर देखेंगे AC का मान तो हमारे पास नहीं है, तो ये पक्षांतर करके यहाँ करनी 3 की जगह में जाएगा, बराबर, और इस तरफ में करनी 3 बटे 2 को ये पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे तो इधर 60 के तरफ में जाएगा, तो इधर जाके ये पलट जाएगा, 2 बटे करनी 3 हो जाएगा। तो नीचे पे देखेंगे करनी 3 आ चुका है, तो इसका हम हर का परिमेय कर देते हैं। तो यहाँ पे 60 और 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 के बटे करनी 3, और करनी 3 गुणा करनी 3, ऐसा हम हर का परिमेय कर दे रहे हैं। तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे गुणा होगा। तो यहाँ पर 120 करनी 3 हो जाएगा, और पूरे के बटे में करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा सिर्फ 3। देखेंगे 3 से 120 यहाँ पे कट जाएगा 40 बार में। तो यहाँ पर जो AC का मान आया है, AC बराबर 40 करनी 3 मीटर। तो AC का मान आ चुका है, इसका मतलब डोरी की लंबाई AC बराबर 40 करनी 3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह वीडियो काफी बड़ा हो चुका है और इस वीडियो में हमने अभी तक 5 प्रश्न हल करना सीखे हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।